देखो, जीव मन देने से घबराता है, वो मन नहीं देता। जीव मन देने से घबराता है, मन गया तो सब गया। आप सोचो किसी के पास मन ही ना हो, ना कोई संकल्प है, ना कोई विकल्प, ना कोई विचार, कुछ भी तो नहीं है। फिर समाधि कहते किसको है? जहां मन न रहे, वही तो समाधि की स्थिति होती है, जहां मन नहीं है। समाधि, ना कोई संकल्प है, ना कोई विकल्प है, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं। तो ठाकुर जी कृपा करके छीन लेते हैं मन। हाँ, लेकिन एक बात है, जब श्री कृष्ण मन छीनते हैं, जब श्री कृष्ण मन छीनते हैं, तो एक कवि अपने काव्य में एक पंक्ति लिखते हैं, मुझे याद रह गई वो पंक्ति जब मैंने उनका वो काव्य पढ़ा, छोटा सा लघु काव्य। वो कहते हैं कि मैं जिसे अपने आप से भरना चाहता हूं, उसे मैं पहले सब प्रकार से रीता कर देता हूं, खाली कर देता हूं, और फिर उसे अपने आप से भर देता हूं। छीन लेते हैं मन, खाली कर देते हैं उसे सब ओर से, और फिर अपने आप से भर देते हैं। तो जो बलात् हठात खींच ले आपको अपनी ओर। एक बात आपको मैं और कहूं, ये जो आप मैं यहां तक आए हैं ना, ये कृष्ण का आकर्षण ही है, और कृष्ण का आकर्षण ही कृष्ण की कृपा है। कृष्ण की कृपा और क्या है? कृष्ण आकर्षण कर ले, खींच ले आपको। वो जो आप माया के खेल में लगे हो, जन्म जन्म से जो खेल रहे हो खेल, आप हार और जीत का, जन्म और मरण का, उससे आपको खींच ले अपनी ओर। यही तो कृष्ण की कृपा है, यही कृष्ण की करुणा है। और एक और बात बताऊं, यही कृष्ण की विशेषता भी है, जिसका दर्शन आपको अन्यत्र नहीं होगा। भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत में भगवान के सब अवतारों का कीर्तन किया है। श्रीमद् भागवत का आरंभ ही भगवान के सब अवतारों के स्मरण के साथ, पवित्र स्मरण के साथ हुआ है। पर सब कह देने के बाद भगवान वेदव्यास ये भी कहते हैं, एतेश्चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये भगवान है, ये विशेष है। क्यों? बोले इनमें कुछ ऐसा है जो अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा। वो क्या है? खींच लेते हैं अपनी ओर, बलात् हठात किसी के मन को अपना कर लेंगे। शठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप वधु विटेन। मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं, जब दर्शन हुआ ना श्री कृष्ण का, जब मधुसूदन सरस्वती पाद ने देखी वो मुनिमन मोहिनी झांकी, तो कहते अरे अद्वैत वीथी पथिकई रूपास्या और स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। बोले यहां इसके चक्कर में पड़ने से पहले क्या सुंदर दिव्य सोने के सिंहासन पर हम बैठा करते थे। हमारे शिष्य लोग छत्र चंवर से हमारी सेवा किया करते थे। बाहर ये ऐश्वर्य था, और भीतर भी हम अपने निजानंद में मग्न, अहम ब्रह्मास्मि, इसी भाव में स्थित हमारी चेतना, स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। और बोले यहां कहां ब्रज की गलियों में आ गए, और बोले यहां पर आकर पता चला कि कोई शठ रहता है यहां, कोई कपटी, कोई छलिया, कोई धूर्त। और बोले शठेन केनापि वयम हठेन। बोले हमसे पूछा भी नहीं, हमसे अनुमति भी नहीं ली इसने, इस शठ ने हमसे कोई अनुमति नहीं ली। शठेन केनापि वयम हठेन। बोले क्या करके छोड़ दिया? ले कहा हम सोने के सिंहासन पर बैठे थे, सुबह शाम हमारे चरणों की पूजा होती थी, हम आत्मवेत्ता महापुरुष, भीतर बाहर उस विपुल ऐश्वर्य का भोग करने वाले। और बोले देखो इसने हमारी क्या स्थिति कर दी। बोले दासी कृता गोप वधु विटेन। बोले इसने इसे अपने चरणों की बिना मोल की दासी बनाकर हमको छोड़ दिया। पर अब क्या करें? अब ना तो वो सिंहासन हमें सुहाता है, और ना वो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हमें सुहाती है। अब तो बार बार ये जो मन रूपी जो भ्रमर है ना, बोले तो इसी कृष्ण कमल पर आकर मंडराता है। क्या करें? अब हम विवश हैं, और यही श्री कृष्ण की कृपा है, यही श्री कृष्ण की करुणा है। इसीलिए सब संत एक मत से कहते हैं भाई ये तो कृपा साध्य हैं। पर मेरे तुलसी बाबा एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि इनका एक स्वभाव मैं आपको बताऊं कि देखो, बिरद हेतु पुनीत परिहर और पामरन पे प्रीत। बोले जो पतित हैं, बोलिए उनको पहले पावन करते हैं। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, रे मातु की गति दई ताही कृपाल जादव राय। काम मोहित गोपिका और कृपा अतुलित कीनी, और जगत पिता बिरंच जिनके चरण की रज लीनी। श्री कृष्ण ने गोपांगनाओं को किस स्थान पर ले जाकर बैठाया कि उद्धव ब्रह्मादिक
उन गोपियों के चरण रज की वांछा करते हैं, याचना करते हैं।